11वां अध्याय सुख सागर ग्रंथ के 10वें स्कंद का 11वां अध्याय की कथा करने जा रही हूँ। वृंदावन पहुँचे सभी ले गोधन अरुबाल, राम श्याम खेलन चले लेकर के संग ग्वाल। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन जमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के शब्द को सुनकर सब ब्रजवासी नंद उपनंद जसोदा गोपी ग्वाल उठ गए धाये। वे आश्चर्य में होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ। कहीं ब्रजपात तो नहीं हो गया। सब दौड़कर उधर ही पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण चंद्र उखल से बंधे हुए उन जमला अर्जुन के वृक्षों के बीच में उस उखल को घसीट रहे थे। उन्हें इस भयंकर विपत्ति में देखकर नंद जी तत्काल हाय हाय करके दौड़े। उन्होंने अपने लाल को तत्काल गोद में उठाकर रस्सी के बंधन खोल दिए। तब सभी गोप गोपियों को यह अपूर्व कांड देखकर अति आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि ये युगांतर के विशाल वृक्ष को, जो कभी किसी आंधी बंडम्बर में नहीं गिरते थे, आज अचानक ही कैसे उखड़ कर गिर पड़े। भगवान ने बालक की भली रक्षा की, अपितु आज बालक की कुशल नहीं थी। न जाने क्या बात है कि लाडले लाल कृष्ण पर ही हर समय मृत्यु खेलती रहती है। कुछ काल पहले पूतना नाम की राक्षसी ने प्राण बचे, फिर छकड़े से प्राण बचे। उसके बाद वह बडम्बर रूपधारी दैत्य ही उड़ाकर आकाश में ले गया। अब इन विशाल वृक्षों से भगवान ने बालक की रक्षा की है। कुछ पुण्य का प्रताप ऐसा है कि इसको मारने वाले स्वयं ही मर जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में पतंगे स्वयं जलकर नष्ट हो जाते हैं। तब उपनंद सभी गर्गाचार्य जी के वचनों का स्मरण करके कहने लगे, भाई, यह बालक ही आदि पुरुष भगवान है, तुम इन्हें बालक मत समझो। अभी कुछ बालक कह रहे थे कि इन वृक्षों को लाडले लाल श्री कृष्ण ने ही झटका देकर उखाड़ डाला है। इसमें 2 दिव्य पुरुष निकले थे, जो इनके चरण छूकर विमानों पर चढ़कर आकाश को चले गए। यह सब लीला इसी प्यारे कृष्ण की है। ऐसा कहकर नंद जी ने श्री कृष्ण चंद्र को छाती से लगा लिया। हे परीक्षित, इसी भांति लीला बिहारी प्रभु इन गोप ग्वालों गोपियाँ तथा गाँवों में लीला करने लगे। सबको अति आनंद देने लगे। कभी नाचते, कभी गाते, कभी किसी के कहने से उन्हें उनकी वस्तुएं उठाकर ला देते। इसी भांति अपने भक्तों के वश में होकर वे नटनागर की भांति खेल करने लगे। किसी दिन कोई फल बेचने वाली आ जाती तो घर से अनाज लेकर फल लेने दौड़ पड़ते। अनाज तो छोटे छोटे हाथों में से मार्ग में ही गिर जाते, किंतु वह फल बेचने वाली उनके दोनों हाथों को फलों से भर देती। समस्त उपासना तथा कर्मों के फलदाता प्रभु उस बेचने वाली से स्वयं फल लेते। उसकी टोकरी स्वयं रत्नों से भर जाती। हे परीक्षित, जब राम कृष्ण दोनों खेलते खेलते जमुना तट पर पहुँच दूर निकल जाते, तब उनकी माता रोहिणी तथा यशोदा उन्हें पुकार कर बुलाती, अरे कृष्ण, ओ मेरे दुलारे लाल, तुम कहाँ हो? शीघ्र आओ। ओ बलराम, तुम भी बेटा नहीं आते? ब्रजराज भोजन करने बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम भूखे हो, शीघ्र आओ। इस भांति माताएं अनेक प्रकार से उन्हें पुकारती, किंतु वे खेल त्याग कर नहीं आते। तब यशोदा माता उनके निकट जाकर दोनों की उंगली पकड़कर लाती, उन्हें प्रेम से नहलाती, भोजन कराती, स्वच्छ वस्त्र भूषणों से श्रृंगार करती और माथे पर बिठौना की काली बिंदी लगा देती। इसी भांति नित्य ब्रज बिहारी आनंद विहार करते। एक दिन सब वृद्ध गोप नंद उपनंद आदि ने विचार किया, इस बृहद वन में महान गोकुल में अनेकों उपद्रव नित्य होते रहते हैं, अतः इसका क्या उपाय होना चाहिए। तब वयोवृद्ध उपनंद ने जो
वृद्ध में जो बुद्धि में भी सबसे अधिक थे, कहा, देखो इस बृहद वन में नित्य अनेकों उपद्रव होते रहते हैं। कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षस नित्य यहाँ आकर हमारे प्यारे कृष्ण को मारने की घात लगाते रहते हैं। अतः हमको अब इस वन को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, यहाँ से वृंदावन को चले जाना चाहिए। वह वन अति उत्तम और सदा घास से भरा भरा रहता है। जिस भांति हमारे राम श्याम सुखी रहें, हमें वही काम करना चाहिए। शीघ्र ही यहाँ से कूच कर देना चाहिए। सब ब्रजवासियों ने उनकी बात का समर्थन किया और सब अपने अपने छकड़ों, रथों, घर का सामान लाद कर गाय बछड़ों को आगे करके चल पड़े। नंद रानी तथा रोहिणी जी भी एक उत्तम रथ में बैठकर अपने लाल राम श्याम के साथ समस्त गृह सामग्री, गाय बछड़ों आदि के साथ वृंदावन को चल दी। सभी गोप वाले शंख सिंह तुरही बजाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही समय बाद वह सब वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन अति ही सुंदर वन है। वहाँ पर सदा 6 ऋतु निवास करती हैं। ग्वाल बालों ने अपने छकड़े अर्धचंद्राकार खड़े करके गाय तथा बछड़ों के लिए उत्तम स्थान बनाया और वहीं गोवर्धन पर्वत के निकट यमुना नदी के पुलिन पर रहने लगे। श्री कृष्ण और बलराम दोनों यमुना नदी की अति सुंदर पुलिन को देखकर अति प्रसन्न हुए। गोकुल की भांति वृंदावन में भी सब ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी गुलेल से ढेला फेंकते, कभी नाचते, कभी घुघरू की तान छेड़ते थे, कभी बनवारी गाय बैल बनकर खेलते थे, मोर कोयल और बंदरों की बोली बोलते थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान सामान्य बालकों की सी भांति खेल करते थे। एक दिन एक राक्षस जिसका नाम वत्सासुर था, राम कृष्ण को मारने की इच्छा से उनके बछड़ों में जाकर मिल गया। बलराम तथा कृष्ण यमुना के तट पर अपने बछड़ों चरा रहे थे। कृष्ण जी ने उस राक्षस को पकड़ लिया और संकेत से बलराम जी को बताते हुए उसके निकट समय ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसको दैत्य न समझकर उस सुंदर बछड़े पर ही मुग्ध हो गए हों। उस बछड़े रूपी दैत्य के पास पहुंचकर उन्होंने झट उसको लपक कर पकड़ लिया और उसकी पिछली दोनों टांगें पकड़कर उसे आकाश में घुमाकर कैंथ के पेड़ से दे मारा। जब वह बछड़ा मरा तो उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया और उसके आघात से कई कैंथ के पेड़ गिर गए। यह देख ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बाह बाह करके श्याम सुंदर की प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने उनकी प्रशंसा के लिए आकाश से पुष्प बरसाए। हे परीक्षित, एक समय लोक रंजन बलराम जी तथा जगत के रक्षक कन्हैया जी वत्सपाल बनकर बछड़ा चराने गए। यमुना के तट पर बड़े तड़के ही बछड़ा चरा रहे थे। उन्होंने यमुना में बछड़ों को जल पिलाया और स्वयं भी जल पिया। उनके साथी ग्वाल बालों ने यमुना के तट पर बैठे हुए एक विचित्र बगुले को देखा। वह बक नाम का दैत्य था, जो बगुले का रूप बनाकर श्री कृष्ण सहित सब ग्वाल बालों को निगलने की नीयत में था। वह बलवान था और उसकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी। उसने झट श्री कृष्ण को झपट कर निगल लिया। जब बगुला कृष्ण को निगल गया तब ग्वाल बाल और बलराम जी की वही दशा हुई जो बिना प्राण के शरीर की होती है। वे अचेत होकर गिर गए। हे परीक्षित, जो जगत के पिता हैं, वे गोपाल बालक बनकर लीला कर रहे थे। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे इतने तीक्ष्ण गर्म हो गए कि उस बगुले ने उन्हें पुनः उगल दिया। फिर वह क्रोधपूर्वक चोट करने के लिए झपटा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने झपट कर उसकी चोट के दोनों भाग दोनों हाथों से पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते ही खेल में उस बकासुर दैत्य को चीर डाला। भगवान कृष्ण के इस कौतुक को देखकर देवताओं अति प्रशंसा हुई और पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्वाल बाल तथा बलराम जी दौड़कर कृष्ण के निकट गए और उनको कंठ से लगा लिया।
इसके पश्चात वे अपनी गायों को हाँक कर अपने घरों को गए। वहाँ जाकर उन्होंने बकासुर वध की सारी घटना अपने घर वालों को सुनाई। ये परीक्षित, बकासुर वध घटना से गोप ग्वाल अति आश्चर्य में हुए और वे श्री कृष्ण को काल के गाल से बचा हुआ जानकर उनकी ओर अति प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने कहा कि यह बालक अवश्य कोई ब्रह्मवेत्ता तथा भगवान का अवतार है। गर्गाचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा था, क्योंकि जो भी असुर इसको मारने के लिए आता है वह स्वयं ही अपने आप मारा जाता है। नंद बाबा आदि सभी गोप इसी भांति राम तथा श्याम के विषय में बातें करते करते तन्मय हो गए। इसी भांति श्री कृष्ण तथा बलराम ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय हो, बाल गोपाल की जय, बाल कृष्ण की जय हो, मंगलमय भगवान की जय, आरती हरण भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की